नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंजलि राव व्लॉग्स। और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी सच्ची बात लेकर आई हूँ जो हर उस महिला के दिल को छू जाएगी, जो घर में रहकर सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपको सच बताऊं, अगर औरत ठान ले तो घर ही उसका ऑफिस बन जाता है और रसोई ही उसकी कमाई की जगह बन जाती है। घर पर रहकर सिलाई और कोचिंग से मैं कमा रही हूँ, वो कैसे? मेरी सच्ची अपनी कहानी आइए मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, मैं घर पर रहकर सिलाई से भी कमाती हूँ और कोचिंग ट्यूशन से भी कमाती हूँ, और कैसे मैंने अपने छोटे से घर से अपनी कमाई की शुरुआत की। तो मेरी माता और बहनों, आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। बिल्कुल रियल है ये। शुरुआत कहाँ से हुई आपको बताने जा रही हूँ मैं। दोस्तों, मैं भी पहले आपकी तरह ही थी। सुबह उठो, घर का काम, बच्चों का काम, रसोई, सफाई, कपड़े, और फिर रात दिन निकल जाता था और मेरे मन में एक ही सवाल आता था, क्या मेरी ज़िंदगी बस यही है? मुझे लगता था कि मेरे सपने तो शादी के बाद कहीं खो गए, लेकिन मैंने फिर देखा, कुछ महिलाएं घर में रहकर भी कमाती हैं, कुछ महिलाएं बच्चों को पढ़ाकर भी पैसा कमा रही हैं, कुछ महिलाएं सिलाई करके महीने के हज़ारों रुपए बना रही हैं। और तभी मेरे अंदर एक आग जली, अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेरे पास बड़ा पैसा नहीं था, मेरे पास कोई दुकान नहीं थी, मेरे पास कोई बड़ी मशीन नहीं थी, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। बस मेरे पास था तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हुनर और मेरी मेहनत। और दोस्तों, सच बताऊं, अगर हुनर हाथ में है तो पैसा खुद चल कर आता है। सिलाई की शुरुआत कैसे की मैंने और कोचिंग की शुरुआत कैसे की मैंने, आपको आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मेरी कमाई मैं घर बैठे बैठे कर रही हूँ। पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। आप लोग सोच रहे होंगे सिलाई तो ठीक, लेकिन कोचिंग कैसे शुरू कर ली मैंने? दोस्तों, मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही थी, मैं खुद उन्हें पढ़ाती थी। पड़ोस के बच्चों ने देखा, फिर उनके माता पिता ने कहा, अंजलि आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो। मैंने पहले मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मैं टीचर नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मुझे आता है तो मैं क्यों नहीं शुरुआत कर सकती हूँ। और आज मैं 2 बच्चों से और पढ़ाना शुरू किया। आज देखो, मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं और मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेती हूँ। आइए सिलाई की बात करते हैं अब। तो मेरी कोचिंग की जर्नी कैसी लगी आपको, आगे और पार्ट 2 में और बता दूंगी मैं। अभी बहुत कुछ है दिल की बात आपसे कहने के लिए। आइए बताते हैं आपको सिलाई के लिए अपने। कुछ महिलाएं सिलाई करके महीने हज़ारों रुपए तो बनाती हैं। मैंने सोचा मैं भी करूँगी। मेरी मेहनत, और दोस्तों सच बताऊँ, मेरे पास हुनर था, मेरी मेहनत, और मैं आपको सच बताती हूँ, हुनर अगर हाथ में है तो पैसा खुद चल कर आता है। सिलाई की शुरुआत कैसे की मैंने? मुझे सिलाई आती थी, लेकिन मैं डरती थी। मैं सोचती थी, लोग क्या कहेंगे अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो, अगर ग्राहक नाराज़ हो गया तो, अगर कोई काम नहीं देगा तो, ये डर लगा रहता था। फिर अपने लिए, फिर अपनी बहन के लिए ड्रेस बनाया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, अंजलि सिलाई बहुत अच्छी करती है। पहला ग्राहक कैसे मिला मुझे? एक दिन मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मेरी पड़ोस वाली एक दीदी आई, उन्होंने कहा, अंजलि मेरी बेटी की फ्रॉक सिल दोगी? मैं डर गई, लेकिन मैंने कहा, हाँ दीदी कर दूँगी। उस दिन मैंने फ़्रॉक सिल के दी, और जब दीदी ने फ़्रॉक देखी तो वो बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझे
150 दिए। दोस्तों वो 150 मेरे लिए 150 नहीं थे, वो मेरे आत्मविश्वास की शुरुआत थी। उस दिन मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। फिर सिलाई का काम बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरे पास काम आने लगा। कोई ब्लाउज सिलवाने आता तो कोई पेटीकोट, कोई सलवार, कोई फ्रॉक, कोई सूट, और मैंने हर काम को भगवान समझ के किया, क्योंकि दोस्तों ग्राहक भगवान होता है और काम पूजा होती है। मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की। मैंने कपड़े में नाप सही लिया और फिनिशिंग अच्छी की, और यही वजह बनी कि लोग बार बार मेरे पास आने लग गए। और सिलाई से मेरी कमाई बहुत कम होती थी, तो इसलिए मैंने कोचिंग का, और फिर मेरी कोचिंग से, आइए पहले अभी और सिलाई की बातें बता दूं आपको, फिर बताती कोचिंग की स्टार्ट किया। सिलाई से कमाई होने लगी, लेकिन शुरुआत में मेरी कमाई बहुत कम थी, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये। लेकिन दोस्तों छोटा पैसा भी घर में आए तो बहुत बड़ा लगता है। धीरे धीरे मैं महीने में 3,000 से 5,000 से 8,000 तक कमाने लगी। फिर त्योहारों के समय 10 से 15 तक की भी होने लग गई। और सबसे बड़ी बात कि मैं ये घर बैठे बैठे कर रही थी, और न मुझे बाहर बुटीक ओपन करने पे, बिना दुकान के, बिना बुटीक ओपन किए मेरी घर की दुकान मेरे घर से होने लग गई। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। घर बैठे बैठे मैं बच्चों को भी देखती थी, संभाल लेती हूँ, और मैं कोचिंग भी कर लेती और सिलाई भी कर लेती, टाइम निकाल लेती। वहीं अगर बाहर रहता तो मैं नहीं कर पाती शायद, क्योंकि इधर बच्चे परेशान होते, उधर दुकान का टेंशन, और काम ना होने पर दुकान का किराया अलग भरो, और महंगाई तो दोस्तों आपको पता है कितना महंगाई है। सिलाई आए या ना आए, लेकिन फिर भी आपको दुकान का किराया निकालना, लाइट का किराया, सब चीज़ का निकालना पड़ता है। और घर पे इसकी टेंशन नहीं रहती, कभी कम कभी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो सारा का सारा अपने घर में आता है, कोई किराया देने का झंझट नहीं रहता है। आइए मैं अभी अपने कोचिंग की बातें और आपको बता दूं। मेरे कोचिंग में 2 बच्चे से लेकर 5 तक, 5 से 10, 10 से 20 हुए, और आज मेरे पास कोचिंग में अच्छे खासे बच्चे आते हैं। कोचिंग से भी कमाई कितनी होती है मेरी, मैं फीस ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि मेरे इलाके में गरीब लोग भी हैं। मैंने सोचा कम फीस रखूँगी, लेकिन बच्चे ज़्यादा आएंगे। और दोस्तों यह मेरा सबसे सही फैसला था। अब मैं कोचिंग से भी 5,000 से 12,000 तक कमा लेती हूँ, और एग्ज़ाम टाइम आता है तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। जैसे कि अभी मैं 2-2 क्लास लेती हूँ, 4 से 7 बजे तक का मेरा शिफ्ट रहता है, मैं 2-2 लेती हूँ क्लासेस। छोटे बच्चों का अलग रखती हूँ और बड़े बच्चों का अलग रखती हूँ मैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए तो यह है कि मैं घर में रहकर कमाती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों मुझे किसी के बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं घर पे रही होती तो मेरा ये काम हो गया होता। सब मुझे बाहर ज़्यादा घूमने का शौक़ नहीं है। ये पहले लोग कहते थे ये तो घर वाली है, अब लोग कहते हैं ये मेहनत वाली महिला है, ये अपना काम खुद करती है। पहले मैं खुद को कमज़ोर समझती थी, अब मैं खुद को मजबूत समझती हूँ। शुरुआत में लोग कहते थे, जब मैंने सिलाई शुरू की थी, जब लोग ताने मारते थे, अरे ये तो सिलाई करती है, ये तो पैसा कमाती है, पति क्या कर रहा है, घर की बहू होकर बाहर की बातें। दोस्तों मैं बहुत रोई, फिर भी मैंने हार नहीं माना। लेकिन मैंने खुद से कहा, जो लोग ताना मारते हैं वही लोग एक दिन सलाम भी करते हैं। और आज वही लोग मेरे पास कपड़े लेकर आते हैं। घर की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सच, मेरी प्यारी बहनों, आपके पास हुनर है, लेकिन आप डरती हो, आप कहती हो मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं,
समय निकालना पड़ता है, पैसा धीरे धीरे आता है, सपोर्ट बाद में मिलता है। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ता है। मैं समय कैसे निकालती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं। आप घर का काम भी करती हो, बच्चों को भी देखती हो, सिलाई भी करती हो और कोचिंग भी। मैं बताती हूँ, मैं अपने दिन इस तरह बांटती हूँ, इस तरह से किस तरह से करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6 से 8 घर का काम, 8 से 10 बच्चों का सब कुछ फिनिश, स्कूल भेजना सब। 10 से 2 बजे सिलाई, 2 से 4 का काम और आराम, और 4 से 7 बजे फिर कोचिंग। रात में थोड़ा एडिटिंग या प्लानिंग। दोस्तों, जो महिला चाह ले वो समय बना ही लेती है। महिलाओं के लिए 5 सबसे बड़े कामयाबी के नियम। अब मैं आपको अपने जीवन के 5 नियम बताती हूँ जो मेरी सफलता का राज है। शुरुआत छोटा करो, और छोटा शुरुआत ही बड़ी जीत बनती है। दूसरा, काम की क्वालिटी बढ़ाओ। सिलाई हो या पढ़ाई, अगर काम अच्छा होगा तो ग्राहक खुद आएंगे। तीसरा, शर्म छोड़ो। शर्म करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ज़िंदगी बदलती है। चौथा, सीखते रहो, नया डिज़ाइन सीखो, नया पैटर्न सीखो, नया पढ़ाने का तरीका सीखो। पांचवा और सबसे लास्ट वाला, आप हार मत मानो। सबसे बड़ी हार वही है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना, आज मेरा सपना है कि मैं अपना एक बड़ा सिलाई सेंटर खोलूं, जहां मैं और महिलाओं को भी सिखाऊं और उन्हें भी कमाने लायक बनाऊं। क्योंकि दोस्तों, मैं अकेली नहीं उड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ मेरे साथ हजारों महिलाएं उड़े। आप भी कैसे शुरू कर सकती हैं मेरी बहनों? अगर आपको सिलाई आती है तो शुरुआत करें। ब्लाउज सिलाई, पेटीकोट से, बच्चों की फ्रॉक से, सूट से, और पुराने कपड़े रिपेयर से, लेस लगाने से शुरुआत करें। और अगर आपको पढ़ाई आती है तो आप ट्यूशन से शुरू कर सकते हैं। 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। और अगर ज़्यादा पढ़ी हैं तो आप 10वीं 12वीं तक को भी पढ़ा सकते हैं। मैं जैसे तो 1 से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाती हूँ। मेरा अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको छू गई हो, मैं आपको एक लाइन बोलूँ एक और, ज़िंदगी बदल जाएगी, सोचो मत, शुरू करो। क्योंकि अगर आप आज शुरू नहीं करोगे तो 1 साल बाद भी आप नहीं वही करोगे। लेकिन अगर आप आज शुरू करोगे तो 1 साल बाद आप कहोगे काश मैंने पहले शुरू किया होता। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं हूँ जहाँ, वहाँ मैं कोई जादू से नहीं पहुँची। मैं यहाँ पहुँची अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से, अपने आंसुओं से। मैंने कभी रातों को रोया, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर से खड़ी हो गई। क्योंकि दोस्तों, औरत जब गिरकर उठती है तो वह रानी बन जाती है। अगर मेरी ये कहानी आपको थोड़ा सा भी प्रेरणा मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में लिखें, मैं भी शुरू करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए रोज़ ऐसी मोटिवेशनल बातें लाती रहूँगी। धन्यवाद। आपकी दोस्त अंजलि राव ब्लॉग्स। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट में आपको लिखना है। अगर अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में लिखना, मैं भी शुरू करूँगी। देखती हूँ कौन कौन लिखता है। आपके दोस्त के साथ आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हो। और अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपकी भी कहानी को मैं अपनी जुबानी सुनाऊंगी, सभी लोगों तक पहुंचाऊंगी। ओके मेरी प्यारी बहनों, तो हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहो। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबके सोने के बाद हम बहुत मेहनत करते हैं एडिटिंग करने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार और दुलार और सपोर्ट चाहिए। गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।